बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरत अल-फातिहा की आयत नंबर 5 पे बात करेंगे। आयत नंबर 5 जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो ऐसे सबसे पहले कुछ तजवीद की बात करेंगे, जो तजवीद की बात है इसमें, और उसके बाद हम सर्फ व नहव ग्रामर में बात करेंगे, और आखिर में टेक होम मैसेज क्या है। 3 टॉपिक पे बात होगी। पहली बात तो होगी तजवीद पे, फिर होगी उसकी सर्फ व नहव ग्रामर क्या है, और फिर एक टेक होम मैसेज क्या है। इसमें जो कुछ तजवीद की बात है, इसमें 2 हैं कि एक तो है ये 2 लफ्ज़, एक तो हा है, हा, दूसरा है हा। तो जिस वक्त भी हमने प्रोनाउंस करना है तो कोशिश करें कि इन दोनों के अंदर फ़र्क रहे। जो हा है तो ये तो है अक्फल हल्क से आता है, ये जो है यानी जो हल्क है, हल्क का जो नीचे वाला हिस्सा जो छाती के या सीने के ज़्यादा करीब है, उसमें से ये लफ्ज़ निकलता है। लेकिन जो हा है तो हा निकलता है वस्तुल हल्क से। वस्तुल हल्क यानी हल्क जो है उसका जो दरमियानी हिस्सा है वहाँ से निकलता है। और इसको हा को जब प्रोनाउंस करते हैं इसमें फोर्स लगती है, एक फोर्स के साथ कहा जाता है। और ये हा तो ये बिल्कुल ईजीली अदा हो जाती है। जो है ये 2 लफ्ज़ों में थोड़ा सा फ़र्क करना है। इहदीना, इहदीना पढ़ना है हमने। जो है इसके बाद में ये है कि लफ्ज़ है फ़ाद। फ़ाद के ऊपर शद्दा है। फ़ाद में, फ़ाद असल में जो लफ्ज़ है ये शम्सी हर्फ है। इसको कहते हैं शम्सी हर्फ। शम्सी हर्फ हैं, कुछ कमरी हर्फ हैं। तो शम्सी हर्फ जब भी उनके पहले अलिफ लाम आता है तो उनके ऊपर शद्दा आती है। तो इस शद्दा की वजह से ना अलिफ पढ़ा जाएगा ना लाम पढ़ा जाएगा इधर। तो ये जो नून है, नून के बाद डायरेक्टली इस तरह पढ़ना है, नफ। क्योंकि शद्दा का मतलब ये होता है कि स्वाद को 2 दफा अदा करना है। पहला स्वाद जो है वो सुकून के साथ होगा और दूसरा कफरा की हरकत के साथ होगा। तो इसलिए ना अलिफ पढ़ा जाएगा ना लाम पढ़ा जाएगा। तो इसके अंदर नफ के मैंने आएंगे इस तरह। जो है लेकिन जो मीम है, मीम जो आ रहा है इस पे अल मुस्तकीम में, जो मीम है ये कमरी हर्फ है।
कमरी हर्फ पे आप देख रहे हैं कि पे शद्दा नहीं है, तो जब इसके पहले अलिफ लाम लगता है तो इसमें फिर लाम की अदायगी होती है। तो इसकी वजह से हम पढ़ेंगे फिरातल मुफ्तकीम। ता को इस लाम के साथ मिलाया जाता है। यानी फर्क सिर्फ ये है कि जो हर्फ शम्सी हैं उनमें ना अलिफ पढ़ा जाएगा ना लाम पढ़ा जाएगा, लेकिन जो कमरी हर्फ हैं, कमरी हर्फ में लाम की अदायगी होगी। मीम जो है, तो मीम को और मीम की जो अदायगी है ये होंठों के जरिए होती है, तो इनको कहते हैं हर्फ शफ़विया। शफ़विया यानी लिप्स और होंठ के साथ इसकी अदायगी है। तो जब हम मीम को अदा करते हैं तो जो हमारा खुश्क हिस्सा होता है ना दोनों होंठों का, ये आपस में मिलता है। यानी खुश्क हिस्सा जब होंठों का मिलेगा फिर मीम अदा होता है। तो इसकी वजह से इस लफ्ज़ को बाफ जो तजवीद की किताबें हैं उनमें बर्री भी कहा गया है। बर्री मीन ड्राई, कि ये ड्राई हर्फ है जो है कि लिप्स आपस में मिलते हैं, जो ड्राई पार्ट उनका मिल रहा है, तो ये ड्राई पार्ट से मीम की अदायगी होती है जो है। और इसके अंदर एक चीज देखनी है कि ये लफ्ज़ हैं ता एंड ता, ये दो लफ्ज़ इसमें आए हैं, ये ता भी है ये ते भी है। ये दोनों लफ्ज़ जो हैं इनको कहते हैं हर्फ़े नित्इया। हर्फ़े नित्इया, हर्फ़े नित्इया ये हैं कि जो हमारी ज़ुबान है, ज़ुबान का जो अगले वाला हिस्सा है, ये हमारे सामने जो ऊपर वाले दो दांत हैं, ऊपर वाले दो दांतों के बैक पे, इनके पीछे जब ज़ुबान लगती है तो ये लफ्ज़ अदा होते हैं जो है। लेकिन जो तौ है, तौ हैवी लेटर्स में आता है, यानी ता जब अदायगी होगी इसकी फुल माउथ, यानी फुल माउथ पढ़ते हैं ता को जो है। लेकिन जो ता है, इस ता को जब अदायगी करेंगे तो थोड़ा सा स्माइलिंग फेस बनेगा। स्माइलिंग फेस मीन्स कि आपके लिप्स थोड़े से पीछे जाएंगे ताकि इसकी अदायगी नरम अंदाज में हो। लेकिन जब तौ की अदायगी करेंगे, ये फुल माउथ हैवी लेटर्स है, ये ता ये स्माइलिंग फेस की तरह लिप्स थोड़े से पीछे जाएंगे, तो इस तरह इनकी अदायगी के अंदर फ़र्क करेंगे जो है। लेकिन दोनों का मखरज हर्फ नित्इया है कि जब हमारी ज़ुबान अगले वाले दो सेंट्रल जो टीथ हैं उनकी जब बैक पे लगता है तो उस वक़्त अदायगी होती है इनकी जो है। इसके अलावा इसके अंदर एक और रूल आ रहा है कि ये रूल है इसके आखिर पे आता है कि नॉर्मल तो लफ्ज़ लिखा हुआ है सिरातल मुफ्तकीमा, लेकिन जो मुफ्तकीमा जो है जब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, स्टॉप करने की वजह से कि मीम के ऊपर हम सुकून पढ़ते हैं। जब मीम के ऊपर सुकून पढ़ेंगे तो उसकी वजह से यहाँ पे एक मद बन जाती है। इस मद को कहते हैं कि मद आरिफ। आरिफ का मतलब होता है टेम्परेरी, यानी टेम्परेरी मद है। कौन सी मद है? मद आरिफ वक्फी। ये टेम्परेरी मद इसलिए बनी कि हमने वक्फ किया, या इसका दूसरा नाम और भी लेते हैं मद आरिफ लिस्सुकून, कि हमने सुकून किया, इसकी वजह से ये मद क्रिएट हुई। अगर तो आप पढ़ रहे हैं अगली आयत के साथ मला के
फिर तो फिरातल मुफ्तकीमा होगा जो है। लेकिन अगर हम रुकेंगे तो फिर ये या जो है, ये या का जो लफ्ज़ है इसमें इलोंगेशन आएगी, इसकी हमने क्योंकि यहाँ मद की वजह से ये या जो है ये लंबी करके पढ़ी जाएगी जो है। ये कुछ बातें हैं इसके अंदर तजवीद के अंदर। तो बाकी ये है कि आप जो प्रोफेशनल कुरा हैं उनकी वीडियो वगैरह सुने तो उससे आप मखारिज आपके बेहतर होंगे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इसके बाद जो दूसरी बात हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे अब फ़र्फ़ व नहव, कि फ़र्फ़ व नहव क्या है कि जो है। फ़र्फ़ व नहव का मतलब ये है कि ये अल्फाज कैसे बने और फिर कैसे आपस में कंबाइन हुए। पहले तो लफ्ज़ बने कैसे, फिर उनको मलाया कैसे गया, इसको हम फ़र्फ़ व नहव कहते हैं। और सिंपल वर्ड ग्रामर हम कह लें कि ये फिल्में इनकी ग्रामर है इधर जो है। जब भी हम ग्रामर का आगाज़ करते हैं, ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आयत के अंदर हम लफ्ज़ों को पहले तलाश करते हैं कि ये कौन सी किस्म के लफ्ज़ हैं। अरबी ज़ुबान के अंदर तमाम अल्फाज जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं इनकी 3 किस्में हैं। कुछ लफ्ज़ इस्म हैं, कुछ हर्फ हैं, कुछ फेल हैं। यानी पूरे कुरान पाक के अल्फाज जो हैं इसी तकसीम के अंदर आते हैं, फेल, हर्फ, इस्म। पहले तो हम कोशिश करेंगे कि इस आयत के अंदर हर लफ्ज़ को अलहदा करके ये देखें ये है क्या। इसमें जो पहला लफ्ज़ है इहदी, इहदी, इहदी जो है ये फेल है। इसके बाद ये लफ्ज़ है नाम, ये ना जो है इसको कहते हैं इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर है ये जो है। इसके बाद लफ्ज़ आता है अफ़िराता। अब अफ़िराता को हमने बताना है ये फेल है, ये हर्फ है, ये इस्म है। ये हमने अपनी पिछली क्लासों में भी ये बात की है कि जो इस्म है इसकी कुरान पाक जब पढ़ते हैं हम जो हैं, अगर आपको किसी जो हर्फ कुरान पाक में है उसके अंदर अलिफ लाम लगा हो पहले, जैसे यहाँ पे अलिफ लाम लगा हुआ है पहले जो है, अफ़िरात में भी अलिफ लाम है, अल-मुस्तकीम में भी अलिफ लाम है, और या किसी ऐसा हर्फ हो कि जिसके आखिर के अंदर तनवीन आ रही हो। ये 2 एक पक्की निशानियां हैं इस्म की, या उन पे आगाज अलिफ लाम से हो या उसके आखिर में तनवीन हो। अब यहां पे हम देखेंगे कि जो अफ़िराता है इस पे अलिफ लाम लगा हुआ है। जब अलिफ लाम लगा हुआ है तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये इस्म है। अब उसके बाद आ रहा है अल-मुस्तकीम। मुस्तकीम में भी वही बात है कि अलिफ लाम लगा हुआ है। जब अलिफ लाम लगा हुआ है तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये भी इस्म है। इहदी फेल है, लेकिन फेल के अंदर कई किस्में हैं। एक फेल माजी, फेल मुज़ारे, फेल अमर, फेल नहीं, तो मुख्तलिफ इसके हैं जो हैं। लेकिन इसमें जो है फेल है ये अमर का है। इसको इहदी जो लफ्ज़ है फेल अमर है यहां पे। तो पहले हम इहदी के बारे में बात करते हैं कि ये लफ्ज़ इहदी जो है ये कैसे बना है, यानी ये लफ्ज़ की कैसे ये इहदी लफ्ज़ आया है यहां पे।
असल में अरबी के अंदर जितने फेल होते हैं, हर फेल का एक मादा है। मादा मीन्स कि मटेरियल है कि जिससे ये बनते हैं। तो इनमें इनके 3 रूट लेटर्स होते हैं, हा, दाल, या। ये 3 जो रूट लेटर्स हैं, इनकी वजह से ये वर्ब बनते हैं। अब ये हदाया जो है ये वर्ब है फेल माजी के लिए। याहदियु, याहदियु जो है ये फेल मुजारे के लिए है, फेल मुजारे के लिए। लेकिन ये दोनों सीगे याहदियु और ये दोनों सीगे जो लिखे हुए हैं, ये सीगे हैं वाहिद मुफक्कर गायब। गायब कहते हैं थर्ड पर्सन को जो यहां पे ना हो। इससे हम अगर बनाएं एक सीगा तहदियु, जो तहदियु सीगा है, ये सीगा असल में बन गया वाहिद मुफक्कर हाजर। हाजर मीन सेकंड पर्सन, विच पर्सन, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, उससे ये बन गया तहदियु। अब हमने देखना है कि तहदियु से इहदी कैसे बना। इसका तरीका ये है कि पहला स्टेप जो है ना इसके अंदर फेल अमर बनाने के लिए ये है कि अलामत मुजारे को ड्रॉप कर देते हैं, यानी अलामत मुजारे खत्म हो जाएगी। इसके अंदर जो ता है ना, ये ता है अलामत मुजारे। पहला हमारा काम है कि हम इस ता को गिरा देंगे। जब ता को गिरा देंगे तो फिर ये बना लफ्ज़ ता हमने गिरा दी। अब ये लफ्ज़ हम पढ़ नहीं सकते। वजह ये हुई कि पहले जो हर्फ है उसके ऊपर सुकून आ गया। उसके ऊपर जब सुकून आता है तो उसकी वजह से अदायगी आप नहीं कर सकते जो है। उसकी वजह से एक और कायदा ये है कि इसके पहले हमने एक हमजा लगाना है। अब नेक्स्ट अगला स्टेप ये है कि अरबी के अंदर अगर हमजा लग भी जाए, जब तक उसकी हरकत का पता ना हो तो हम उसको भी पढ़ नहीं सकते। तो इसके लिए अब फैसला करना होगा कि इसके बाद जो है हमने हरकत क्या देनी है हमजा को, ताकि हम इसको पढ़ सकें जो है। जैसे एक आम जो स्टैंडर्ड समझा जाता है अरबी जुबान के अंदर, वो ये है फा आइन लाम। फ़अला बनता है जिससे। फा एन लाम जो है ये वर्ब के हिसाब से एक स्टैंडर्ड होता है जो है। फ़अला का मतलब है करना। अब फ़ाना से हमने बनाया फेल अमर। जब फेल अमर बनाया तो ये बना इफ़अल। इफ़अल का मतलब है कर, या आप किसी को हुक्म दे रहे हैं कर, या किसी को अदब में कह रहे हैं करो, करो कह दोगे। इफ़अल फेल अमर है कर या करो। इसी तरह इसके अंदर जो है हमने हरकत लगानी है। हमजा के ऊपर कौन सी हरकत लगाएं, इस हरकत का फैसला होता है ऐन के हिसाब से। जैसे इसमें फा ऐन लाम 3 हर्फ हैं। ये जो है ऐन जो है ये मिडल लेटर है, कि मिडल के अंदर जो लेटर होता है वो ऐन होता है। अब हमारा जो लफ्ज़ है उसमें हा, दाल एंड या है।
अब ये दाल जो है ये यहां पे एन लेटर कहा जाएगा इसको। इस दाल को हम कहेंगे कि ये यहां पे एन लेटर है, एन हर्फ, एन की जगह पे ये हर्फ आ रहा है, ये एन हर्फ है। इसमें जो है, जो एन हर्फ होगा उसकी हरकत को देखा जाएगा। अब एन की जो हरकत है, एन की हरकत के अंदर कफरा है, तो जब ये कफरा होगी तो जो हमजा हमने लगाया है उस पे भी हम कफरा लगा देंगे। ये बन गया इहदियू। ये एक रूल है कि जब ये एन लेटर जो है हमारा, जो भी मिडल लेटर या एन के लेटर कह दें, अगर तो इस पे कफरा होगी तो अलिफ पे भी, हमजा पे भी कफरा आएगी जो है। अगर एन पर फतहा होगी, फतह के अंदर भी ये कफरा ही आएगी जो है। लेकिन अगर एन पर दम्मा होगी, उस पर दम्मा होगी या पेश होगी, तो फिर अलिफ के ऊपर दम्मा या पेश ही आएगी जो है। ये मैं दोबारा बयान करता हूं कि जो ये पहले हमने हमजा लगाया, हमजे की जो हरकत है, हरकत के लिए हमें अपने एन हरफ को देखना है, मिडल लेटर को। इसमें जो ये दाल है, दाल के नीचे कफरा थी, तो कफरा थी तो इसकी वजह से मैंने हमजा के नीचे कफरा लगा दी। लेकिन रूल ये है कि अगर एन पे कफरा होगी या फतहा होगी, दोनों सूरतों में अलिफ के ऊपर कफरा लगेगी। अगर एन पर फतहा होगी तो अलिफ हमजा के ऊपर भी दम्मा आएगी जो है। तो इसलिए जैसे बहुत सारे लफ्ज़ कुरान पाक में आप पढ़ेंगे, इग़फ़िर, इरहम, ये और जितने भी लफ्ज़ आ रहे हैं ये फ़ेल अमर के हैं। तो ज़हन में रखें कि जब भी अलिफ किसी वर्ब के सामने आए तो वर्ब के नीचे या कफरा होगी या उसमें दम्मा होगी। अगर कफरा और दम्मा होगी तो आप कह सकते हैं कि यह फेल अमर है। ओके, अब तक हमारा यह लफ्ज़ बना इहदियू। लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है कि इस फॉर्मेट के मुताबिक हमने लफ्ज़ बनाना है। इसके आप देखेंगे कि जो आखिरी हर्फ है उस पे सुकून है, इफ अल, लाम पे सुकून है आखिरी पे। अब यहां पे भी ये है कि जो आखिरी हर्फ है उसमें हम क्या करें। असल में जो या का लफ्ज़ है ना अरबी की जुबान में, इसको हम कहते हैं हर्फ इल्लत। हर्फ इल्लत मीन्स ये वीक लेटर्स में आता है। तो इसको सुकून की बजाय उन्होंने पूरे या को ही ड्रॉप कर दिया। जब पूरा या ही ड्रॉप हो गया तो या अगर तो स्ट्रॉन्ग लेटर होता यहां पे तो उस पे लाम की तरह जफम आनी थी। लेकिन या जो है या पूरा ड्रॉप हो गया तो उसकी वजह से इहदी बन गया, इहदी। तो इस तरह हमने यहदी बनाया है। 3 स्टेप बने हैं यहदी बनाने के लिए। पहले हमने अलामत मुज़ारे ता को ड्रॉप किया, उसके बाद फिर हमने हमजा लगाया, हमजे को आराब जो हमने दी, हरकत जो दी वो दाल के यानी एन हर्फ के मुताबिक दी, और या जो आखिर में था वो एक वीक लेटर था, वो ड्रॉप हो गया। तो इस तरह ये बन गया इहदी। ये लफ्ज़ हमने सीख लिया कि ये इहदी कैसे आया है यहाँ पे। अब इसके बाद ये है कि हमें ये पता चल गया कि जो इहदी का लफ्ज़ है ये एक फ़ेल अमर है। अब फ़ेल अमर का जब ज़हन में कॉन्सेप्ट आता है तो कॉन्सेप्ट ये आता है कि हुक्म की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन मामला अरबी में इस तरह नहीं है।
हमने ये है कि जब फेल अमर को देखेंगे कुरान पाक के अंदर, तो उसका जो तर्जुमा हमने करना है, तर्जुमा करने के अंदर दो चीज़ों का ख्याल किया जाता है। एक तो ख्याल इस बात का किया जाता है कि इसका फ़ियाको फ़बाक क्या है, कि फेल अमर का फ़ियाको फ़बाक यहां पर क्या आया है। और दूसरी बात होती है कि किसके साथ बात कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं। एक तो फ़ियाको फ़बाक क्या होगा और किसके साथ बात कर रहे हैं। अगर तो हम बड़े के साथ बात करेंगे, जैसे अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़े हैं, जब हम अल्लाह को मुखातिब करेंगे फेल अमर के साथ, तो अल्लाह को जो हम करेंगे जब, तो इसमें ये दो चीज़ें होंगी कि जब हम तर्जुमा अल्लाह के साथ मुखातिब करके करेंगे तो हमारे तर्जुमे के अंदर इल्तजा होगी, दुआ, दरख्वास्त, इल्तिजा होगी, दुआ होगी, दरख्वास्त होगी अल्लाह से। इहदी, हम कह रहे हैं इसमें हमको सीधे रास्ते पर चला। फेल अमर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब तर्जुमा करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट अल्लाह के साथ बात हो रही है, तो इसके अंदर, तो इसके तर्जुमे को हम कहेंगे कि ये हमारी इल्तिजा है, हमारी दुआ है, हमारी दरख्वास्त है ये जो है। लेकिन यही बात अगर हम किसी बच्चे के साथ करेंगे जो हमसे छोटा हो, जो बच्चा हो कोई, तो फिर ये हुक्म के मायने में आएगा, तो फकत ये हुक्म के मायने में आता है। जब आप किसी अपने के बराबर के साथ बात कर रहे हैं, तो बराबर की बात करने के अंदर ये सिर्फ आता है एक मशवरे के हिसाब से आता है। मशवरा, नसीहत, सजेशन, इस लेवल पे बात आती है। तो ये थोड़ा सा ज़हन में रखें कि यहाँ पे जो लफ्ज़ इहदी है ये फेल अमर है, फेल अमर है, लेकिन हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, अल्लाह सबसे बड़े हैं, तो इसलिए हमारा ये फेल अमर के जब माने हम करेंगे तो ये इल्तिजा में होगा, दुआ में होगा, दरख्वास्त में होगा। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि कुरान पाक के अंदर काफ़ी दुआएं ऐसी आप देखेंगे कि उन दुआओं के अंदर फेल अमर लगा हुआ है। इसके बाद हम एक बात ख़त्म हो गई। अब इसके बाद है ना। ना यहाँ पे इसमें ज़मीर है, इसमें ज़मीर मीन प्रोनाउन। अब हमने ये देखना है कि ना जो है ये किस किस्म का इसमें ज़मीर है। इसमें ज़मीर भी कई किस्म के हैं। एक इसको कहते हैं इसमें ज़मीर मुत्तसिल। मुत्तसिल मीन्स अटैच्ड। ये अलहदा कभी नहीं आएगा, ये वर्ब के साथ लगता है। वर्ब के या नाउन के ये साथ लगेगा, इंडिविजुअल अंदाज में नहीं आएगा ये लफ्ज़ जो है, तो उसको कहते हैं इसमें ज़मीर मुत्तसिल। अब इसमें ज़मीर मुत्तसिल है। अब इसमें देखेंगे कि ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये इस्तेमाल हो रहा है जमा के लिए, जमा के लिए, जमा मुतकल्लम के लिए। जमा मुतकल्लम, मुतकल्लम मीन फर्स्ट पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है तो उसके लिए जमा का ये सीगा है। ना जो है इसमें ज़मीर है, इसमें ज़मीर मुत्तसिल है, मुत्तसिल है
और जमा मुतकल्लम है। और अगर इराबी हालत इसकी देखी जाएगी तो यहां पे ये नसब में है। इराबी हालत इसकी नसब में है यहां पे ये जो है। तो इसी वजह से आप ये तर्जमे में देखें कि इसका तर्जमा जो ना का तर्जमा आ रहा है ये या तो हमें के मायने में आप कर लें, हमें या हमको कह लें या हमें, क्योंकि यहां पे जमा मुतकल्लिम है तो इसलिए ट्रांसलेशन के अंदर प्लूरल लफ्ज यानी जमा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो ये सिर्फ ना की वजह से है। इहदीना, हमको, हमें, ये चीज हमने यहां पे सीखी जो है। एक चीज इसके अंदर और है। अब ये इहदीना, जो इहदी का लफ्ज है, इहदी जो है फेल अमर है, लेकिन फेल अमर के अंदर फाइल मख्फी होता है। फाइल जो है, फाइल मख्फी है, इसमें फाइल मुफ्ततर भी कहते हैं इसको, जो है फाइल मख्फी है। तो इसके अंदर जब अमर है, अमर के अंदर बात हो रही होती है जो आदमी आपके सामने हो, तो इसके अंदर जो मख्फी फाइल होगा वो अंता है। अंता अंता है। तो जो ना है, तो ना यहां पे इस तरह मफऊल बन रहा है। इहदीना, इहदी हो गया एक्शन, अंता इसके अंदर फाइल हिडन है जो हम अल्लाह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ना जो है ये हमें या हमको है। यानी हमारी सिचुएशन यहां पे एक मफऊल की हो रही है, यानी हमको सीधे रास्ते पर चला, यानी वर्क जो अल्लाह करेंगे वो हमारे ऊपर करेंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि इहदीना में इहदी वर्ब है और जो उसके अंदर फाइल है अंता, वो मख्फी है उसमें। तो जब मख्फी हुआ तो जो ना है इसमें, इसका रोल इस फिक्रे के अंदर मफऊल है, लेकिन ये होगा मफऊल अव्वल। मफऊल अव्वल, पहला मफऊल। असल में जो इहदी है, इहदी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। हर जो वर्ब होता है ना, हर फेल जो है उसकी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट है। इहदी जो है, इहदी को हमेशा दो मफूल चाहिए। दो मफूल किस तरह चाहिए? पहले बात तो ये है, किसको हदायत दी, यानी किस पर्सन को हदायत दी, और उसके बाद दूसरी बात होगी क्या हदायत दी। ये दो मफऊल अगर मिलेंगे फिर इहदी की बात क्लियर होगी। पहली बात यह है कि किसको हदायत दी, किसके जवाब में आया ना, इहदीना। इसलिए हमने कहा कि ये मफऊल अव्वल आया है इसमें। अब जो है, अब इसके बाद अगले हिस्से में बात क्लियर होगी कि क्या हदायत दी, क्या हदायत मांग रहे हैं हम जो है। तो इसलिए दो मफऊल आएंगे इसमें जो है। आगे लफ्ज़ आता है फिरात। अगर फिरात को हम खोलें, बेसिकली ये लफ्ज़ था फिरातुन।
फिरातुन यहां पे रास्ते के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह कुरान पाक के अंदर रास्ते के लिए कुछ और अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं। उनके अंदर एक लफ्ज़ तरीकुन भी है। तरीकुन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है रास्ते के लिए। एक सबीलुन, सबीलुन, सबीलुन से तो सब लोग वाकिफ हैं। फी सबीलिल्लाह, जब कहते हैं कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, इन द पाथ ऑफ अल्लाह, फी सबीलिल्लाह, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, तो सबील का लफ्ज़ भी पाथ के लिए आया है, तरीक का लफ्ज़ भी पाथ के लिए आया है। तो माशाल्लाह जिन लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है कि जो हज के लिए गए हैं या उम्रे के लिए गए हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि हरम के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर, जब हाजी साहिबान रास्तों में रुकावटें खड़े हो जाते हैं, एक और रुकावट खड़ी कर देते हैं, तो जो वहाँ काम करने वाले साहब हैं वो कहते हैं हाजी तरीक, हाजी तरीक, मतलब हाजी गिव द वे। तो जिस तरह, लेकिन जब ये सबील और तरीक का कुरान पाक में उन आयतों को पढ़ेंगे फिर उनकी वजाहत करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये लफ्ज़ जो है अल्लाह ने फिरातुन का लफ्ज़ लगाया है। अब फिरातुन के लफ्ज़ के अंदर एक और अहम बात यह है कि पूरे कुरान पाक के अंदर ये लफ्ज़ हमेशा सिंगुलर आया है, यानी वाहिद में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि असल में फिरातुल मुस्तकीम एक ही है, तो इसकी प्लूरल नहीं आई, ये वाहिद में आया है। लेकिन इसके मुकाबले में जो ज़ुलुमात का लफ्ज़ है, ज़ुलुमात हमेशा प्लूरल में आया है, जो है, क्योंकि बुराइयां बेशुमार हैं, सही रास्ता एक है। लफ्ज़ था फिरातुन। अब फिरातुन के सामने जो एडिशन हुई है वो अलिफ लाम की हुई है। जब अलिफ लाम उसके ऊपर लगा तो ये बन गया एक तो ये हर्फ था शम्सी, उसकी वजह से शद्दा आ गई, इस पर शद्दा आ गई, और उसके आखिर में जब अलिफ लाम लगता है तो आखिर वाली तनवीन ड्रॉप हो जाती है, तो ये बनता है अफ़िरातु। अफ़िरातु लफ्ज़ बना। लेकिन हम जो आयत है, आयत के अंदर है अफ़िराता। असल में जो अफ़िरातु है ये हालत रफ़ा में है, लेकिन जब आखिरी लफ्ज़ पे यानी ता आएगा तो फिर ये हालत नफ़ब बनती है। आयत के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अफ़िराता, ये हालत नफ़ब में है। ये हालत नफ़ब में इसलिए आया कि ये मफ़ऊल के लिए हालत नफ़ब में होना ज़रूरी है, कि जब भी कोई लफ्ज़ मफ़ऊल के तौर पे आएगा तो उसको हालत नफ़ब में होना होगा। तो इसकी वजह से ये अफ़िरातु से अफ़िराता का लफ्ज़ आया है। तो जब अफ़िराता का लफ्ज़ आया तो उसकी वजह से ये फ़िक्रे के अंदर बन गया मफ़ऊल फ़ानी। मफ़ऊल फ़ानी बन गया। ना जो है किसको हिदायत, ना हमें हिदायत, किस चीज की हिदायत, इहदिना सिराता, हमको रास्ते पर चला। अब तक मीने रास्ते की आ रही है कि हमें रास्ते की रहनुमाई फरमा, ये मफूले फानी बना। अब उसके बाद हम ये लफ्ज़, आखिरी लफ्ज़ जो है अल मुस्तकीम के बारे में देखते हैं। असल में जो अल मुस्तकीम है इसका जो
मादा है या रूट लेटर्स जो हैं वो काफ, वा एंड मीम, ये 3 से बनता है जो है। तो इससे ये बनता है कामा यकूमु। कामा यकूमु फेल माजी है, कामा यकूमु फेल मुजारे है। तो इसका मतलब ये होता है कि खड़ा होना, खड़े होने के लिए लफ्ज़ है कामा यकूमु। लेकिन ये हुआ कि कामा के अंदर आपने देखा कि ये 3 लफ्ज़ों की एडिशन हुई है इसमें, अलिफ, सीन, ता। जब ये 3 लफ्ज़ों को हमने बढ़ाया है इसमें, तो ये पहले भी हमने बात की है, तो इसको हम कहते हैं ये फलाफी मजीद बन गया। यानी पहले जो 3 हरफ थे उनमें और एडिशन कर दी, तो इसकी वजह से ये जो फेल है ये फेल की कैटेगरी बन जाती है फलाफी मजीद, किसने एडिशन हमने और कर दी। तो जब अरबी के अंदर हरफों को बढ़ाया जाता है तो उससे मीनिंग बढ़ जाते हैं। तो इसमें जब बना इफ्तिकामा यफ्तकीम, इफ्तिकामा मीन्स सीधे खड़ा होना, वो तो सिंपल था, कामा यकूमु खड़े होना। इफ्तिकामा सीधे तरीके से खड़े होना, कोई कज ना हो, इधर उधर ना हो, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हो, मतलब जो है जिसको कहते हैं अपराइट, मतलब जो है स्ट्रेट। इफ्तिकामा यफ्तकीम। इसके अंदर जब फलाफी मजीद जो हैं, इनके अंदर जब इसमें फाइल बनाया जाता है, इसमें फाइल बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है। इनमें फाइल कैसे बनता है, पहले अलाम बनेगा मुजारे के फीगे से। मुजारे के फीगे में ये करते हैं कि जो अलामत मुजारे है उसको ड्रॉप कर देते हैं। जब अलामत मुजारे को हम ड्रॉप करते हैं तो ये या यहाँ पे ड्रॉप हो गई। या होने के ड्रॉप होने के बाद सिंपल काम ये है कि मीम लगा दो। मीम भी कौन सा लगाओ कि जिस पे दम्मा हो। मुफ्तकीमु था, लेकिन जब फाइल बनाएंगे तो तनवीन लगा दो, ये बन गया मुफ्तकीमुन। इसमें फाइल बन गया मुफ्तकीमुन। अब हमारे पास ये लफ्ज़ है मुफ्तकीमुन, लेकिन यहां क्यों अफ़िरातल मुफ्तकीमा, ये हुआ कि ये 2 लफ्ज़ हैं, इनका आपस में रिलेशन क्या है। अफ़िराता जो है, अफ़िराता असल में जो लफ्ज़ यहां पे आ रहा है ये मौसूफ है। मौसूफ मीन्स कि जिसकी कैरेक्टरिस्टिक, जिसकी खूबियां बताई गई हैं। रास्ता, रास्ता उसका जो फिरात का मतलब है रास्ता। रास्ता टेढ़ा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। तो यहां पे अब जो है कि इसके साथ ये अल मुफ्तकीम जो आया है, मुफ्तकीम उसकी सिफत है। सिफत, ये मौसूफ, ये सिफत। कौन सा रास्ता? सीधा रास्ता। तो अरबी के अंदर जब ये सिफत और मौसूफ आपस में मिलते हैं तो इसमें बनता है मुरक्कब। उसको हम कहते हैं मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी के अंदर रिक्वायरमेंट ये है, होना ये चाहिए कि मौसूफ और सिफ्त दोनों जो चारों पहलू हैं, चारों पहलुओं के मुताबिक एक से होने चाहिए। चारों पहलू क्या? कि उनकी जिन्स एक होनी चाहिए। ये भी मुफक्कर, ये भी मुफक्कर, जिन्स एक हो गई। उसके बाद होती है वुफ़अत। वुफ़अत, वुफ़अत में होता है कि नकरा है या मारफा है। अब यहां पे अफ़िरात के ऊपर अलिफ लाम लगा है, तो जब अलिफ लाम लगा तो इसकी जो वुफ़अत है ये मारफा बन गई। जब ये मारफा हो गया, यानी जिन्स यहां पे इनकी दोनों की मुफक्कर, वुफ़अत के हिसाब से ये हो गया मारफा
तो इसकी वजह से ये मुफ्तकीमुन का जो लफ्ज़ था यहाँ पे, इस पे ऊपर जब अलिफ लाम लग के यहाँ पे आ गया, तो इसके अलावा जब ता के ऊपर हालत नसब है, ज़बर है, तो मुफ्तकीम से मुफ्तकीमा बन गया। वो तो दोनों की जो मतलब जो है नसब में है, ये दोनों नसब में है। इनकी हालत कौन सी है? ये नसब है। और चौथा होता है अदद कौन सा है? अदद में ये वाहिद है। चारों जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, अदद, जिन्स, वुफ़त और हालत क्या है उनकी, ये हालत क्या है? तो इनमें चारों में ये हालत इधर लिखना चाहिए था। ये हालत इनकी क्या है? नसब की है। तो चारों में इस तरह ये हमआहंगी है। तो ये मौसूफ और सिफ्त बने, ये मफ़ऊल फ़ानी बना। मफ़ऊल फ़ानी के बाद जो मुफ्तकीम है, मुफ्तकीम उसकी सिफ्त बनी। तो इससे फिर हम तर्जमा करते हैं, हमको सीधे रास्ते पर चला। हम अल्लाह से इल्तिजा कर रहे हैं कि फिराता रास्ता, मुफ्तकीम सीधे रास्ते पे चला। और इस तरह भी तर्जमा है, हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमा। ये तो कुछ बात हो गई। अब हमारी इसके बारे में जो है कि इसकी ग्रामर क्या है, तो हमने ये सारी ग्रामर की समझने की कोशिश की है कि इहदी जो फ़ेल अमर है ना, जो है इसमें ज़मीर है और ये मफ़ऊल अव्वल के तौर पे आ रहा है। अब फ़िरात और मुफ्तकीम दोनों इस्म हैं, लेकिन अब फ़िराता यहाँ पे मौसूफ है, अल मुफ्तकीम इसकी सिफत है। तो इससे ये मुरक्कब तौसीफ़ी बना। इससे मुरक्कब तौसीफ़ी से ये मफ़ऊल फ़ानी बना और मुफ्तकीम उसकी फर्दर क्रैफ की सिफत बनी। तो फिर इसलिए हम तर्जुमा करेंगे कि हमको सीधे रास्ते पर चला, या हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमा। जब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आयत पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में, तो उसमें जब यहाँ तो बताया गया है ना कि हमें सीधे रास्ते पर चला, तो आगे अल्लाह ने फिर वजाहत की है कि जिन लोगों पे इनाम हुआ उन पे चला। लेकिन एक और भी यहाँ पे है, कुरान पाक के अंदर सिरातुल मुस्तकीम की एक डेफिनेशन आई है कि आखिर सिरात मुस्तकीम है क्या। ये एक आयत है कुरान पाक में, ये आयत 3 सूरतों के अंदर आई है, यानी सूरत आले इमरान में भी आई है, और ज़ुखरफ में भी आई है, और सूरत मरियम में भी आई है। तो ये आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। बेशक अल्लाह मेरा एंड तुम्हारा रब है, फअबुदूहु उसकी बंदगी करो, उसको मानो, हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये ही सिरात मुस्तकीम है। यानी अल्लाह ताला की बंदगी करना, अल्लाह की परस्तश करना, उस तरीके से करना जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया है। जब अल्लाह को मानेंगे जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया है, जो उनसे फिर इंशाअल्लाह उस रास्ते पे चलेंगे, तो क्या होगा? हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही सिरात मुस्तकीम है।
अब टेक होम मैसेज। कोशिश करते हैं कि हर जैसे हमारी हर क्लास के अंदर थोड़ी सी पूरी बात करने के बाद कि हमने माशाल्लाह कुछ अल्फाज पढ़े, उसके जो है पहले तजवीद के रूल देखे, फिर उसके बाद फ़र्फ़ व नहव देखी, ग्रामर देखी, तो अब थोड़ा सा उसमें एक कि टेक होम मैसेज क्या है हमारे लिए। अब इसके अंदर जो है कि सबसे जो अहम लफ्ज़ हमने आज पढ़ा है, ये पढ़ा है हिदायत। हिदायत, हिदायत, गाइडेंस, ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक कीमती खजाना है हमारे पास। कीमती खजाना है हमारे पास, यानी प्रेशियस ट्रेजर जिसको हम कहते हैं, कीमती खजाना। और इसकी हमने बड़ी ध्यान के साथ हिफाजत करनी है। एक तो खजाना हमारे पास है अब जो है, तो इस खजाने की हमने ध्यान से हिफाजत करनी है। अब इसके बाद एक सवाल बनाते हैं, फिर उस सवाल का हम जवाब पे बात करेंगे। माशाल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें हिदायत दी। अब माशाल्लाह हम 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं। जब 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम हर रकत के अंदर इहदीना सिरातल मुस्तकीम कहते हैं। अगर हम सिर्फ फ़र्ज़ को काउंट करें तो फ़र्ज़ के अंदर एक दिन के अंदर 17 रकतें बनती हैं। माशाल्लाह अगर आप सुन्नतों को भी शामिल करें, नवाफिल को भी शामिल करें, तो इससे भी नंबर बढ़ेगा जो है रकतों का जो है। तो इसलिए कम से कम बार बार हम दिन के अंदर फिर भी अल्लाह से कह रहे हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। इसका जवाब ये है कि असल में अल्लाह ने हमें ये कीमती खजाना जो दिया है ना, तो उसकी हमने हिफाजत करनी है, और हिफाजत बड़े ध्यान से करनी है। लेकिन ये हिफाजत जो है ये इंसान कर नहीं सकता। इसके लिए हमें अल्लाह की मदद चाहिए। अल्लाह की मदद होगी तो फिर ये आप हिफाजत कर सकते हैं इसकी जो है। तो इसकी वजह से तो ये हम बार बार नमाज के अंदर इहदीना सिरातल मुस्तकीम कहते हैं। तो जब हम ये बार बार अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह की मदद मांग रहे हैं, तो असल में इसके अंदर 3 चीज़ें हैं मेनली जो हैं, कि दिन 3 चीज़ों की हमें अल्लाह से बार बार मांग रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम अल्लाह से मांगते हैं कि या अल्लाह हिदायत तो दी, तेरा शुक्र है, बहुत शुक्र है, तो हमें अब इस पे इस्तिकामत नसीब फरमा। क्योंकि हिदायत का असल में क्वालिटी यही है कि उस पर इस्तिकामत हो, कि जमे रहें, हम जो है जमे रहें। और उसके बाद ये है कि कदम कदम पर हिदायत। पहली इस्तिकामत, कदम कदम पर हिदायत। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर हर रोज़ इंसान को नए मामलात को डील करना पड़ता है, नई सिचुएशन बनती है एवरी डे। तो उसकी वजह से हमें कदम कदम पे अल्लाह की तरफ से हिदायत चाहिए कि हम जमे रहें, हम सही बात करें। पहली अल्लाह से हमने बात मांगी कि हमें या अल्लाह इस्तिकामत दे इस पे, फिर या अल्लाह हमें कदम कदम पे हिदायत नसीब कर, जो सही रास्ता है उस पे चलें हम जो हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज जिसके लिए हम मांगते हैं अल्लाह से, हिदायत में इजाफा।
कि हिदायत में हम इजाफा चाहते हैं अपनी हिदायत में, या इसको आप ये भी आप कह सकते हैं हिदायत में इजाफा या हिदायत पर हिदायत, कि जो पहले हिदायत है उसके ऊपर एक हिदायत और आ जाए। तो इसका जो कॉन्सेप्ट हमें मिलता है कि हिदायत में इजाफा या हिदायत पर हिदायत, ये कुरान पाक के अंदर 2 आयतें हैं, उनसे ये बात की समझ आती है कि हिदायत बढ़ती भी है। एक तो ये आयत है, ये सूरत मोहम्मद में से है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से सूरत है कुरान पाक में, जो ये 47 नंबर है सूरत का। तो उसके अंदर ये आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना इह्तदौ ज़ादहुम हुदन व अताहुम तक़वाहुम। और जो लोग हदायत याफ्ता हैं उनको वो हदायत मजीद बख्शता है। यानी ज़ादहुम का मतलब है अल्लाह उनकी हदायत को मजीद बढ़ाता है और परहेजगारी अनायत करता है। यानी जो लोग पहले हदायत पर थे अल्लाह उनकी हदायत बढ़ाता है। तो इसलिए जब हम मांगते हैं हदायत में इजाफा या हदायत पर हिदायत, हर शख्स चाहता है कि मेरी हदायत का लेवल बढ़े। और दूसरी आयत है, ये सूरत अल-काफ में है, जो है जहाँ वो जो केव के अंदर असहाब थे उनका जो वाक़या जहाँ बयान हुआ है, ये आयत उनके मुतल्लिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। फित्यतुन कहते हैं यंग, जवान। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम, और कई जवान थे जो अपने परवरदिगार पे ईमान लाए थे। आमनु बिरब्बिहिम, अपने परवरदिगार पे, अपने रब पे ईमान लाए थे। वज़िदनाहुम हुदन, और हमने उनको और ज्यादा हदायत दी। यानी ईमान पहले था, बाद में और हदायत दी। तो बात सिर्फ ये करने का मतलब था कि ये 2 आयतें जो हैं इसके अंदर ये है कि हिदायत में इजाफा हो। तो जब भी भाई हमने ये कहना है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, 3 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो अल्लाह हमें इस हदायत पे इस्तिकामत दे और कदम कदम पे हदायत अल्लाह नसीब करे, क्योंकि दुनिया के अंदर आदमी जगह जगह नवे हर कुछ ना कुछ फैसला करता है आदमी, उसमें अल्लाह हमें हदायत नसीब करे। और हदायत पर हदायत अल्लाह हमें हमारी हदायत को बढ़ाता रहे। अब इसके बाद ये है कि माशाअल्लाह हम में से हर शख्स अल्लाह से दुआ मांगता है। दुआ मांगते हैं हम अपनी सेहत के लिए, इज़्ज़त के लिए, रिज़्क़ के लिए, फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, मुल्क व कौम के लिए। ये दुआ मांगते हैं, अच्छी बात है, दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि सबसे जो कीमती खजाना हमारे पास है वो हिदायत का है। तो इसलिए भाई दरख्वास्त ये है कि जब भी हम अल्लाह से दुआ करें, हर अपनी दुआ के अंदर कुछ हमारा हिस्सा हिदायत के लिए ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये जितना बड़ा कीमती चीज़ है उसकी अल्लाह से मांगेंगे तो हमारे पास ये बढ़ेगी ना। असल में बात भाई ये है कि जो हिदायत का मामला है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी पूरी जिंदगी का मामला है ये जो है। क्योंकि असल कामयाब शख्स वही है कि जो इस दुनिया से जाए हिदायत पर जाए। तो इसीलिए हमने भी कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला हमें लाइफ लॉन्ग हिदायत नसीब करे, पूरा लाइफ में हमारे पास अल्लाह हिदायत नसीब रखे,
ताकि जब हम दुनिया से जाएं हदायत पे जाएं। तो उसके लिए मशवरा ये है कि जब अल्लाह से हम दुआएं करते हैं तो कोशिश करें कि अपनी दुआओं के अंदर अगर आप 5 मिनट की दुआ मांग रहे हैं, 2 मिनट के लिए आपकी हदायत की दुआएं मांगें। 10 मिनट की दुआ मांग रहे हैं तो 4 मिनट हदायत की दुआएं मांगें। तो उसके लिए हमने 4 दुआओं का इंतखाब किया है आज, कि ये 4 दुआएं कोशिश करें कि हर शख्स याद करे। जब भी दुआ मांगे अल्लाह से पहले तो ये कहें इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये एक दुआ होगी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये तो माशाल्लाह हर शख्स को याद है। उसके बाद ये है कि एक हदीस, मुस्लिम हदीस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नरेटेड हदीस है, उसमें ये दुआ मांगी गई है, अल्लाहुम्मा हदीनी व सद्दिदनी। अब ये देखिए ये लफ्ज़ वही है, इधर भी ये लफ्ज़ था इहदी, वहां पे ना लगा, ना तो इसलिए लगा कि जमा की बात हो रही है, वहां जमा की बात थी, और इहदी के बाद यहां पे बात हो रही है वाहद मुतकल्लम, यानी एक फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। तो ये इहदी के साथ या लगना था, लेकिन कानून ये है कि उसके साथ नून लगा दिया जाता है दरमियान में। अब ये नून यहां पे आया है, तो इस नून को ग्रामर में नूने वकाया कहते हैं। तो इसमें इंसान मांग रहा है अल्लाहुम्मा हदीनी व सद्दिदनी, ए अल्लाह मुझे हदायत दे और मुझे इस्तिकामत अता फरमा। इसमें हम 2 चीजें मांग रहे हैं अल्लाह से, अल्लाहुम्मा हदीनी व सद्दिदनी, 3 लफ्ज़ है भाई, याद करना बहुत आसान है। अल्लाहुम्मा हदीनी व सद्दिदनी, ए अल्लाह मुझे हदायत और मुझे इस्तिकामत अता फरमा। और एक दूसरी और हदीस है, ये भी हदीस मुस्लिम में, सही मुस्लिम में नरेटेड है। तो इसमें ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना। ए अल्लाह बेशक मैं तुझसे 4 चीजें इसमें मांगी गई हैं, खुदा, हदायत, तुका तकवा, अफाफा पाक दामनी, वल गिना और गिना मांगी गई है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल खुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना। ये 3 जो दुआएं हैं, ये तीनों दुआएं हदायत की होगी, कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा हदीनी व सद्दिदनी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल खुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना। तो इसके बाद ये है कि चौथी दुआ ये है कि जब हमें अल्लाह ने हदायत दी तो हमने अल्लाह से ये मांगना है कि या अल्लाह हमारा दिल बाद में टेढ़ा ना हो जाए कहीं। तो इसके लिए माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल दुआ जो है ये सूरत आले इमरान में है। सूरत आले इमरान के अंदर जो 18 नंबर आयत है, माशाल्लाह काफ़ी लोगों को तो याद है, आयत ये है कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इसमें हम कहते हैं, ए हमारे रब, हमें हदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर देना, यानी हदायत देने के बाद हमें हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर देना, और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, बेशक तू ही सबसे बड़ा अता करने वाला है। तो कोशिश करें ये चारों दुआएं याद करें, तो इंशाल्लाह तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर तक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ हमने पढ़ा है आज जो है,
अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमसे खुश हो और अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत में भी कामयाब करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।